हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगाराम स्टडी फॉर गोल्स परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज 13 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखें और सुने। आज का मोटिवेशन कोड, दर्द चाहे कितने ही बड़ा क्यों ना हो, दर्द चाहे कितने ही बड़ा क्यों ना हो, आपके हौसले के सामने छोटा ही लगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? यानी कौन सी ऐसी राज्य है, कौन सी ऐसा स्टेट है जहां मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। वो राज्य कौन है? वो राज्य उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम अभी नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक है। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यानी मिशन जो इंद्रधनुष है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष में किसको अधिक टारगेट किया जा रहा है? जो मिशन इंद्रधनुष है, इसमें सबसे अधिक टारगेट किसको किया जा रहा है? तो ये महिला और बच्चों को किया जा रहा है। किसको? महिला और बच्चों को। उड़ीसा के जो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है यानी मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो सीएम जो है नवीन पटनायक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की जो स्थापना ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। और वहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो 4,70,99,270 है। और उड़ीसा की जो क्षेत्रफल है वो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ बहुत सी नदियाँ पाई जाती है, जैसे महानदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और जोंक नदी। क्वेश्चन में आएगा कि वहाँ कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है? तो महानदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी और जोंक नदी। उड़ीसा में बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे बैगा, बंजारा, भथुड़ी, भूइयाँ, बिंजिया और बिरहोर। कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती है? तो बैगा, बंजारा, भथुड़ी, भूइयाँ, भिंजिया और बिरहोर। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 147 है। लोकसभा टोटल सीटों की संख्या 20 है। और राज्यसभा टोटल सीट कितनी है? तो 10 है। उड़ीसा में बहुत सी मंदिर हैं, जैसे कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। और वहाँ बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे उत्कर्ष योजना, उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कृषि योजना और अनमोल योजना। ये योजना जैसे क्वेश्चन में आएगा कि उत्कर्ष योजना या उत्थान योजना या मुख्यमंत्री कृषि योजना ये कहाँ की योजनाएं हैं? तो ये योजना उड़ीसा की है। कहाँ की है? उड़ीसा की है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? यानी कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है या राज्य सरकार है जिसने सबसे बड़ी यानी भारत भर में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? ये कहाँ की गवर्नमेंट की है? तो कहाँ की सरकार की है? तो ये की है तमिलनाडु की। कहाँ की सरकार की है? तमिलनाडु की है। और ये रहा तैरती सौर ऊर्जा परियोजना। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। यानी तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और तमिलनाडु के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम है वो कौन है? तो वो है एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन है। और तमिलनाडु के राज्यपाल जो है वो आर.एन. रवि हैं। कौन है? आर.एन. रवि। वहाँ की टोटल जनसंख्या 7.21 करोड़ लगभग है। और क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। और जो तमिलनाडु का टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 234 और लोकसभा सीटों की संख्या 39 और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। तमिलनाडु में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल और नौका विहार। कौन? पोंगल और नौका विहार। तमिलनाडु में बहुत से धार्मिक स्थल हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कपिलेश्वर मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर। वहाँ की जो तमिलनाडु की राजकीय पशु है वो नीलगिरी ताहर है। और राजकीय पक्षी दाबिल है। कौन है? राजकीय पक्षी दाबिल। और पशु जो है नीलगिरी ताहर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। यानी 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला यानी 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? कब? तो 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% यानी 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो ये तेलंगाना की राजधानी है।
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं, यानी औद्योगिक पार्क में कितनी यूनिट है, वहाँ यूनिटों की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी? 25। और टोटल खर्चा कितना हुआ था? 250 करोड़। कितना? 250 करोड़। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था फिक्की के महिला संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? क्वेश्चन में जैसे आएगा कि औद्योगिक पार्क जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्थापना फिक्की के महिला संगठन द्वारा किया गया था। और हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना के अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम कौन है, तो वहाँ के सीएम अभी के चंद्रशेखर राव हैं। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल तिमिल सौंदरराजन है। जो तेलंगाना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कब? 2 जून 2014 को हुई थी। जो तेलंगाना है वहाँ की टोटल जनसंख्या अभी प्रेजेंट टाइम पे 3,85,10,982 है। और क्षेत्रफल 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ बहुत सी नदियाँ पाई जाती है तेलंगाना में, जैसे गोदावरी नदी, भीमा नदी और मानेर नदी। तेलंगाना राज्य की टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और वहाँ विधान परिषद भी है। और विधान परिषद की संख्या 40 है। कहाँ की? तो तेलंगाना की। तेलंगाना की जो राजकीय भाषा है वो तेलुगु है। और कुल जिलों की संख्या जो है वो 33 है। कितनी है? 33 है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी हाल ही में वैश्विक फार्मा ल्यूमिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी जो ल्यूमिन लिमिटेड है ये एक खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वो कौन खिलाड़ी है, तो मेरी कॉम है। कौन है? मेरी कॉम। मेरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, तो ये मणिपुर की रहने वाली है। ये रही मेरी कॉम। कौन? मेरी कॉम रही। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जाते हैं, जैसे मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है, ये तो बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग से। मेरी कॉम का जन्म कब हुआ, तो 24 नवंबर 1982 को। मेरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, तो ये मणिपुर की रहने वाली है। विश्व मुक्केबाजी में कितनी बार विजेता रह चुकी है जो मेरी कॉम है, विश्व मुक्केबाजी में कितनी बार विजेता रह चुकी है, तो 8 बार। और ये मेरी कॉम जो है अपनी बॉक्सिंग की शुरुआत जो है कितनी साल की उम्र में खेलना चालू करती, तो कितनी साल माने कितनी एज में ये बॉक्सिंग खेलना चालू कर दी थी, तो 18 साल की एज में। जब ये 18 साल की थी तब से ही ये बॉक्सिंग खेलना चालू कर दी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। यानी 9 से 11 मार्च 2022 तक जो था पूसा मेला, ये कहाँ स्टार्टिंग हुआ, कहाँ आयोजन किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। कहाँ आयोजन किया गया? दिल्ली में। और दिल्ली के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, यानी पूसा कृषि विज्ञान मेला की जो थीम थी वो क्या थी, तो थीम थी तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। थीम क्या थी, तो तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। और वहाँ का मुख्य आकर्षण क्या था, तो स्मार्ट खेती, संरक्षित खेती, जैविक तथा प्राकृतिक खेती। क्या था मुख्य आकर्षण? स्मार्ट खेती, संरक्षित खेती, जैविक तथा प्राकृतिक खेती। दिल्ली के जो सीएम है प्रेजेंट टाइम पे अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। जो पूसा कृषि विज्ञान मेला हुआ इसका आयोजन उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन कैलाश चौधरी ने। किसने? कैलाश चौधरी ने। 6 क्वेश्चन है, हाल ही भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर की। यानी जो भारत सरकार है, इंडिया गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किस स्टेट यानी किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, ये पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल के जो सीएम प्रेजेंट टाइम पे तो ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। वहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे माँ योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। पश्चिम बंगाल की जो स्थापना ये कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हम लोग 7 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना कहाँ की जाएगी, जिसको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। यानी जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्थापना ये कहाँ की जाएगी, तो ये की जाएगी और जामनगर गुजरात में। कहाँ की जाएगी? जामनगर गुजरात में। और ये गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो ये गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, यानी WHO जो है इसका प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस है। कौन? डॉक्टर टेड्रोस। और WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और गुजरात जो है वहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र बघेल है।
और राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। कौन? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को। वहाँ की जनसंख्या 7,04,153 है और वहाँ की जो क्षेत्रफल है 1,96,224 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ गुजरात में बहुत सी नदियाँ पाई जाती है, जैसे नर्मदा नदी, साबरमती नदी, माही नदी, हिरन नदी और किम नदी। वहाँ बहुत सी मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर। गुजरात की जो विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और टोटल राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ? इसका उत्तर यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। कमेंट करके अवश्य इसका आंसर दें, उत्तर दें। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोग स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जितना जल्द हो सके डाउनलोड करें। और वहाँ आप लोग JSSC CGL यानी झारखंड सचिवालय का जो खोटा भाषा है उसका प्रीवियस सर क्वेश्चन फुल लेंथ के साथ दिया हुआ है, उसको फ्री में आप लोग अटेम्प्ट करें, उसका प्रैक्टिस सेट मारें